ओम नमस्ते। कल हमने आपको एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट कर दी, उसके सारे क्वेश्चन हमने आपको बता दिए। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं और उससे आगे हमारे पास में दो फलन है, स्पष्ट फलन और अस्पष्ट फलन। स्पष्ट फलन को इंग्लिश में कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन और अस्पष्ट फंक्शन को कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। तो स्पष्ट फंक्शन क्या होता है और अस्पष्ट फंक्शन क्या होता है? देखो, स्पष्ट फंक्शन उसे कहते हैं जब हमारे पास में एक समीकरण है दो चर में, x और y में। तो x और y में दो चर में हमारे पास एक समीकरण है, तो x को y के तथा y को x के फलन के रूप में स्पष्ट पदों में व्यक्त किया जा सके। तो ध्यान से सुनना, x को y के और y को x के स्पष्ट पदों में व्यक्त किया जा सके, उसे स्पष्ट x का y को और y का x का स्पष्ट फलन कहते हैं। तो अपने पास में ध्यान से देखना, उदाहरण के लिए बता रहा हूं कि मेरे पास में 3x प्लस 4y बराबर 6 है। तो ये मेरे पास समीकरण दो चर में है, तो इसमें इसको स्पष्ट पदों में मुझे करना है। तो 3x बराबर 6 माइनस 4y और x बराबर 6 माइनस 4y और इसमें बटा 3 और बटा 3। तो ये आ गया x बराबर 2 माइनस y, तो सॉरी 3 सॉरी, तो ये आ गया 2 4 बटा 3y। तो ये x और y स्पष्ट है, क्या है? स्पष्ट है। तो इस प्रकार का जो समीकरण दो चरों में और x का y के और y को x के स्पष्ट पदों में व्यक्त कर देते हैं, उसे स्पष्ट फलन कहते हैं। और स्पष्ट क्या होता है? जैसे अपने पास में दूसरा क्या आता है जिसमें अस्पष्ट मतलब स्पष्ट ना हो। जैसे मेरे पास में x स्क्वायर प्लस y क्यूब प्लस 3xy बराबर 4। तो ये हमारे पास में y स्क्वायर है, तो हम इसको x और y कंबाइन है, तो ये आपस में स्वतंत्र नहीं है, एक दूसरे के स्पष्ट नहीं है। ये क्या है कि अपने पास में यहाँ मिले हैं, तो हम इनको अलग अलग नहीं कर सकते। एक्स स्क्वायर इसमें से x कॉमन लेते हैं तो y रह जाता है, ऐसा रह जाता है। इसमें से y कॉमन लेते हैं तो फिर y और x रह जाता है, तो बैठता नहीं। तो इसलिए ये अस्पष्ट है। ये क्या है? इस प्रकार के फलन क्या होते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन है जो अस्पष्ट है, और स्पष्ट वो है जो मैंने बताया था। तो अपने पास में इन दो प्रकार के फलनों का अध्ययन करेंगे। जब मैं आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूं, आपको समझाने के लिए कि स्पष्ट फलन क्या होता है और अस्पष्ट फलन क्या होता है। तो मैं सबसे पहले आपको मैं बताता हूं अपने पास में, अब ध्यान से देखना, मेरे पास में है एक उदाहरण है अस्पष्ट फलन का है। मेरे पास में किसका है? अस्पष्ट फलन का। तो अपने पास में पहले तो स्पष्ट फलन का देता हूं, 2x प्लस 3y बराबर 4। तो हम अपने पास में इसको हम स्पष्ट बनाते हैं, तो अपने पास में आ गया 3y बराबर 4 माइनस 2x और y बराबर 4 बटा 3 माइनस 2 बटा 3x। यह तो अब हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy अपॉन dx और इसका 0 हो गया माइनस 2 बटा 3, तो dy अपॉन dx हो गया माइनस 2 बटा 3। इसका dx अपॉन dx का ये 1 हो गया, इसलिए माइनस 2 बटा 3 आ गया ना। तो ये है स्पष्ट फलन। क्या है? स्पष्ट फलन। x का y के साथ और y के साथ x के साथ स्पष्ट पदों में व्यक्त किया जा सकता है, इसको स्पष्ट फलन कहते हैं। अब जैसे अस्पष्ट फलन आपको बताता हूं, अस्पष्ट फलन क्या होते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। देखो ध्यान से, अब हमारे पास उदाहरण है x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर y और x y स्क्वायर y क्यूब बराबर 81। ये हमारे पास में एक फंक्शन है। अब देखो ये अस्पष्ट है, तो हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये तो हो गया 2x
और डी अपॉन डी एक्स एक्स। ठीक है, अब ये हो गया डी बाई डी एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। 81 का 0 हो गया। तो देखो मैंने इनको डायरेक्ट कर दिया, यहाँ 2 आगे आ गया, एक पावर घट गई तो 2x और फिर x का हो गया डी बाई एक्स। और यहाँ पर अपने पास में ये 2 है, ये u है, ये v है, ये u है, ये v है। तो 2 फलन गुणा में है, 2 फलन गुणा में है। तो गुणा में तो गुणा के सूत्र के आधार पर करेंगे, हमने इनको लिख दिया। अब ये 3 आगे आ गया, एक पावर घट गई तो ये y स्क्वायर होगा और y का होगा डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखो यहाँ पर 2x, इसका 2x हो गया प्लस। अब हम पहले एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, इसका करेंगे यूवी फॉर्म का सूत्र ये है, मतलब पहली और डी वाई डी एक्स दूसरी और प्लस दूसरी और डी वाई डी एक्स पहली। अब अपने पास में वो इसी तरह से एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स ये आ गया प्लस वाई स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स एक्स और प्लस 3y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब अपने पास में देखिए कि यहां पर 2x प्लस ये हो गया एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई और इनटू में 2x, इसका 2x हो गया ना, प्लस x गुणा में 2y और y का हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर, इसका 1 हो गया प्लस 3y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। अब अपने पास में देखिए कि हम 2x प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2xy प्लस 2xy डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 3y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। अब dy dy को साथ लेंगे तो एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2xy डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स और बाकी उधर ले जाएंगे माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर। तो ये और ये टर्म्स उधर आ गई, 0 को उधर परेशान करने जाते हैं, किसकी हो जाती है माइनस की। अब dy कॉमन ले लिया, dy अपॉन डी एक्स, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2x माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए तो हमारे पास में dy अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो माइनस 2x माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर बटे में यह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, ये आंसर है। तो इस तरह से dy और dx निकालना है, किसे अस्पष्ट फलन से, किसी अस्पष्ट फलन से। जैसे दूसरा उदाहरण आपको देके बता रहा हूं, मेरे पास में है तो ध्यान से सुनना। अब अपने पास में दूसरा उदाहरण और देखिए, दूसरा उदाहरण है मेरे पास में साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस एक्स वाई बराबर पाई। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखो इसका हो गया 2 साइन वाई
dy अपॉन dx साइन वाई, और इसका हो गया कोस का माइनस साइन एक्स वाई, और डी वाई डी एक्स वाई इक्वल टू ये पाई का 0 हो गया। तो देखो अपने पास में मैं 2 को आगे ले आया, साइन वाई हो गया और फिर साइन वाई का निकालेंगे। अब कोस एक्स वाई का हो गया माइनस साइन एक्स वाई, और एक्स वाई का फिर निकालेंगे, और पाई का 0 हो गया। तो हमारे पास 2 साइन वाई का होगा कोस वाई, और फिर वाई का निकालेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। वाई का क्या होगा, सॉरी डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है ना। अब ये माइनस प्लस माइनस साइन एक्स वाई, और अब इसका होगा एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई डी एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। पहला दूसरे का अवकलन, फिर दूसरा और पहले का अवकलन, ठीक है। तो हमारे पास 2 साइन वाई कोस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ये हो गया साइन एक्स वाई एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस इक्वल टू 0। अब हम इसको फिल करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर। तो देखो हमारे पास 2 साइन एक्स कोस वाई माइनस, अब इसको अंदर देंगे एक्स साइन एक्स वाई और वाई साइन एक्स वाई इक्वल टू 0। मैंने इसको इससे गुणा कर दिया और इसको इससे गुणा कर दिया, ये सब डी वाई अपॉन डी एक्स हो रहा है, ठीक है। अब मैं डी वाई और डी एक्स को इधर ले लेता हूं। तो अपने पास में देखिए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स में से कॉमन ले लिया, तो 2 साइन एक्स कोस वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई बराबर, ये उधर जाके माइनस कर जाएगा वाई साइन एक्स वाई, और अब डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया वाई साइन एक्स वाई, ये है, और नीचे ही आ जाएगा 2 साइन एक्स कोस वाई और माइनस एक्स ये आंसर। तो डी वाई डी एक्स का मान निकाल दिया। अब अपने पास देखिए अगला सवाल है, अगला सवाल और है अपने पास में। अब अगला एग्जाम्पल और दे रहा हूं, इसमें एक और है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो 2 साइन एक्स और डी वाई डी एक्स साइन एक्स और प्लस 2 कोस वाई और ये कोस वाई इक्वल टू 1 का 0। तो अपने पास 2 साइन एक्स इसका होगा गुणा में कोस एक्स प्लस 2 कोस वाई गुणा में माइनस साइन वाई और फिर वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। तो अपने पास में इसको कर ले जाएंगे 2 ये आ गया माइनस का 2 साइन वाई कोस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स। तो अपने माइनस से माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया साइन 2x हो गया, तो
और ये होगा sin 2y, क्योंकि 2 sin y cos y sin 2y हो जाता है ना। इसको डायरेक्टली करके हम यूं भी लिख सकते हैं 2 sin x cos x और 2 sin y cos y, तो अर्थात होगा sin 2x 2y, ये आंसर। तो अपने पास में इस तरह का क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए हमारे पास में यही है अस्पष्ट फलन का। किसका है? अस्पष्ट फलन का क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारे पास में 2x + 3y बराबर sin x, 2x sin x, ये 2x + 3y बराबर sin x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये तो होगा 2 और ये होगा 3 dy/dx, ये होगा cos x, तो हो गया 3 dy/dx cos x - 2 dy/dx बराबर cos x - 2/3। ये स्पष्ट फलन है। ये क्या है? स्पष्ट फलन है, क्योंकि x और y का अंतर है, एक दूसरे का 2 चरों में है और अपने पास उसके है, ठीक है ना। तो हमारे पास में ये हो गया। तो इस प्रकार से ये मैंने स्पष्ट और अस्पष्ट फलनों के उदाहरण देकर के आपके सामने बताया। अब हमारे पास में अगला क्वेश्चन आता है, अब एक और आता है उदाहरण, इसमें और है कि xy + y² बराबर tan x + y, ये x के सापेक्ष करने पर, तो यहां ये u भी है, तो इसमें d/dx xy d/dx y² d/dx tan x प्लस d/dx y, सबको अलग अलग कर दिया। तो ये होगा x dy/dx प्लस y, इसका भी होगा, और dx/dx प्लस 2y और dy/dx बराबर tan x का होगा sec² प्लस dy/dx। तो इनको इधर ले आओ, dy है, अब अपने पास में x dy/dx प्लस y प्लस 2y माइनस इक्वल टू sec²x। अब इसमें से dy कॉमन ले लिया, dy/dx, तो हो गया x प्लस y माइनस 1, सॉरी। अब उसके बाद ये x dy dx और 2y dx माइनस बराबर sec² माइनस y, ये y उधर चला गया। अब हम इसमें dy/dx को मिलेंगे, तो यहां हो गया x प्लस 2y माइनस 1, x प्लस 2y माइनस 1 बराबर sec² माइनस 1, तो dy/dx बराबर sec² माइनस 1 x प्लस 2y माइनस 1, ये आंसर आ गया। तो हमारे पास में इस तरह से सवाल हो गए। तो अब अपने पास लघु गुण के अवकलन, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन, तो लघु गुण के अब अपने पास में देखना, इसमें आगे चलता है आर्टिकल लघु गुण का
जो लोगरिथम के जो फलन है उनका अवकलन कैसे ज्ञात करें। तो हमें कुछ सूत्र याद रखने पड़ेंगे उससे पहले। तो देखो log m की पावर n होता है log n और m, log m इंटू n होता है m प्लस log n, और log m बटा n होता है, और अपने पास में जैसे log आधार के इसका मान होता है 1, जैसे 10 इसका मान 1 होता है, और इसमें log e 2 लिखे तो इसको log 2 लिख सकते हैं, e लिखने की जरूरत नहीं। तो अपने पास में ध्यान रखना, और अपने पास में पहले बता दिया कि d बाई डी एक्स बता दिया। तो अपने पास ये जो ध्यान रखना लोग यही है। तो ये सूत्र याद रख लोगे तो उसके बाद में कोई और आएगा तो बता दूंगा, तो इसमें से ध्यान रखना। अब ये लोगरिथम का फंक्शन आपके सामने चालू होगा। तो देखो हमारे पास मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं, मेरे पास में है x की पावर x, मेरे पास फंक्शन है x की पावर x, मैंने इसको y के बराबर मान लिया, माना y बराबर x की पावर x है। दोनों तरफ log लेने पर, दोनों तरफ log लेने पर, तो log y बराबर log x की पावर x, तो आ गया log y x आ गया log x, तो ये u भी फॉर्म में हो गया। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो log y का होता है 1/y, और y का होता है dy अपॉन dx, और ये u, तो x dy dx log x प्लस log x dy dx x कर दिया। अब हमारे पास 1/y, अब इसका हो गया x, तो इसका हो गया 1/x, log x का अवकलन हो गया प्लस log x, और इसका 1 हो गया, तो ये आ गया। तो हमारे पास 1/y, और ये होगा 1 प्लस log x, तो dy अपॉन dx y 1 प्लस log x, y चला गया, y का मान क्या है, तो आ गया dy अपॉन dx x की पावर x 1 प्लस log x, ये आंसर है। तो हमारे पास इस तरह से ये लघु गुणक के हैं, तो इसमें आपको देखना है, तो जो लोगरिथम के फंक्शन है उसको इस तरह से निकालना है। अगला एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं, मेरे पास में sin x की पावर x, तो मेरे पास फंक्शन है sin x की पावर x, ऐसे sin x की पावर x, तो मैंने y के बराबर मान लिया, तो दोनों तरफ का log लेने पर log y बराबर log sin x की पावर x, तो log y बराबर ये x आगे आ जाएगा x log sin x, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि log m की पावर n, तो n log m होता है। तो अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो log y का होता है 1/y, और y का हो गया dy अपॉन dx, और ये u और ये v, तो f d बाई dx हो गया log sin x प्लस log sin x
एस। ठीक है, अब आगे अपने पास में देखो 1/y dy/dx बराबर x और log x का अवकलन होगा, log sin x का होगा 1/sin x, 1/sin x और d/dx sin x का दोबारा करना है अवकलन प्लस log sin x और इसका वर्ग हो गया। अब हमारे पास 1/y dy/dx हो गया x/sin x इंटू इसका cos x हो गया प्लस log sin x। अब आ गया 1/y, अब ये x cos बटा sin cot x हो गया प्लस log sin x। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। अब अपने पास में dy तो y और ये हो गया x cot x प्लस log sin x। अब y का मान क्या है, sin x की पावर x, तो dy/dx sin x की पावर x और ये हो गया x cot x प्लस log, ये आंसर आ गया। तो हमारे पास ये आंसर आ गया ना। तो अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास और देखे लघुगुणक का। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है x log e की पावर x बेस e और x। हमारे पास में क्या है, हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है x ये, तो हम y मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं y। तो अब ये e लिखो चाहे मत लिखो कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ का log लेने पर log x की पावर ex, तो अपने पास में log y ये नीचे आ जाएगा log x, तो ये तो u हो गया, ये v हो गया। ठीक है, तो हमारे पास में x के सापेक्ष अवकलन करने पर 1/y dy/dx अब हो गया d/dx log x प्लस और आ गया log x। ठीक है, तो हमारे पास आ गया वन अपॉन वाई, अब ये हो गया log x और 1/e का हो गया 1/x और प्लस हो गया log x और इसका हो गया 1/x। ठीक है, इसका तो अपने पास में 1/y तो log x/x प्लस तो हो गया 1/y तो 2 log x/x और dy y 2 log x/x। तो हमारे पास में dy/dx, y का मान क्या है x 2 log x/x, ये आंसर। तो हमारे पास में ये तीसरे का हो गया, किसका हो गया, तीसरे का।
तो अपने पास में ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अब अगला सवाल है मेरे पास में, इसी में चौथा सवाल है x sin x। मेरे पास फंक्शन है x की पावर sin x, मैंने y के बराबर मान लिया। दोनों तरफ का log लेने पर तो log y बराबर log x की पावर sin x, तो ये हो जाएगा। अब ये साइन आगे आ जाएगा, अब ये u v फॉर्म में हो गया, गुणनफल में हो गया। तो x के सापेक्ष करने पर तो ये हो गया 1/y और y का हो गया dy/dx, और ये हो गया sin x dy/dx log x प्लस log x dy/dx sin x, ठीक है। तो हमारे पास हो गया 1/y बराबर sin x, और log x का क्या होगा 1/x, तो हो गया sin x/x प्लस, और ये हो गया log x इंटू में sin x का cos x और x का 1। तो हमारे पास में dy/dx y sin x/x प्लस cos x log x, y का मान लो x की पावर sin x, dy/dx x की पावर sin x प्लस ये आंसर। तो ये हमारे पास में चौथा क्वेश्चन हो गया। अब अपने पास देखिए हमारे पास में इसका अगला उदाहरण है x के सापेक्ष संकलन कीजिए। तो आपको कम 3 गुणा में है, क्या है 3, तो हम कैसे करेंगे ध्यान से सुनना। अब हमारे पास फंक्शन दे रखा है cos x cos 2x cos 3x, cos x cos 2x cos 3x, ये हम y के बराबर मान लेते हैं। दोनों तरफ का log लेने पर ले लेते हैं, मल्टीप्लाई है ये, तो log y बराबर log cos x cos 2x, ठीक है। अब अपने पास में ये हो गया log y बराबर cos x प्लस cos 2x प्लस, हमारे पास में log m n p है, तो होगा log m प्लस log m प्लस log p, इसमें होता है, ठीक है ना। तो हमने अलग अलग इसको कर दिया। अब x के सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो log y का हो गया 1/y और y का होगा dy/dx। अब log का होगा 1/cos x और cos x का होगा
साइन एक्स, इसका डायरेक्ट कर दिया, प्लस इसका log cos 2x है, log प्लस log cos, तो ये अपने पास, तो देखो इसका होगा 1/cos 2x और cos 2x का होगा माइनस sin 2x और 2x का होगा 2 प्लस इसका हो गया log cos 3x का होगा 1/cos 3x और cos 3x का होगा माइनस sin 3x और 3x का हो गया 3। तो हमारे पास में आ गया 1/y, तो ये हो गया माइनस दो cos 2x माइनस 3 ठीक है। अब आगे देखिए, अब हमारे पास 1/y dx बराबर, अब ये तो हो गया tan x माइनस का tan x माइनस का 2 tan 2x माइनस का 3x, अब dy अपॉन dx बराबर y, माइनस बाहर फॉर्म ले लिया, tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x, y का मान क्या है, तो हो गया cos x cos 2x cos 3x और आ गया tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। तो यहां आंसर इसको कर दो, अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां cos, तो ये स्थिति हो जाएगी, तो यही आंसर दिखा दो, क्या दिखा दो, यही आंसर। तो हमारे पास में इसका आंसर आ गया ये, इसको इतना ही ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, इसी एग्जाम्पल का क्वेश्चन सेकंड है। अब क्वेश्चन सेकंड है हमारे पास में log x की पावर cos x, ये है log x की पावर cos x, ये हमारे पास सवाल है। हम इसको y के बराबर मान लिया, दोनों तरफ का log लेने पर तो log y बराबर log x की पावर cos x। अब देखो log y, तो ये आएगा cos x log x। अब ये u और ये v, तो अपने पास x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये log y का 1/y और y का dy अपॉन dx। अब ये है cos x dy dx log x प्लस log x cos x, ठीक है। अब अपने पास में 1/y dx, अब ये cos x आ गया और इसका होगा 1/log x,
तो ये आ गया log x, और log x का हो गया 1/x। भाई log x का दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो 1/x हो गया, और प्लस से log x और cos उसका होगा माइनस sin x, तो हो गया 1/y dy/dx, तो हो गया cos x x log x माइनस sin x log x। अब dy y इधर आ गया, तो हो गया cos x x माइनस sin x log x। अब y का मान क्या है, तो ये देंगे dy/dx log x cos x x log x माइनस sin x log, ये आंसर, ठीक है ना। तो अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन और आपके सामने बताने जा रहा हूं, उसके बाद में इस वीडियो को क्लोज कर देंगे। अब हमारे पास में अगला क्वेश्चन है x माइनस 1 x माइनस 2 बटे में x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 बटे में x माइनस 3 का अंडर, इसको हमने y के बराबर मान लिया, तो दोनों तरफ का वर्ग करने पर तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ का वर्ग करने पर तो हो गया y² और ये हो गया x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 और x माइनस 5। आप दोनों तरफ का लॉग लेने पर दोनों तरफ का लॉग लेने पर तो हो गया log x माइनस 3 4, ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन अपने अगला इसमें करेंगे y², अब आ गया log x माइनस 1 माइनस log x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5, ये आया। अब हम क्या करेंगे, log y² log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2, ये सूत्र होता है m इंटू n, तो m प्लस n माइनस log x माइनस 3 प्लस x माइनस 4 प्लस log x माइनस 5 हो गया। अब आ गया log y के बराबर 1 प्लस माइनस 2 माइनस, और ये भी माइनस और ये भी माइनस, ठीक है। अब हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, क्या करते हैं, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष
अवकलन करने पर 2y और dy अपॉन dx, 1 अपॉन x माइनस 1 और dy dx x माइनस 1, इसका कर दिया, प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 dy x माइनस 2, माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 dy dx x माइनस 3, माइनस 1 अपॉन x माइनस 4 dy dx x माइनस 4, माइनस 1 अपॉन x माइनस 5 dy dx x माइनस 5। ठीक है, अब आगे देखिए, अब हमारे पास 2y, अब देखो ये हो गया 1 अपॉन, ये इसका हो गया 1 और 0, तो अपने पास ये आ गया 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस x माइनस 2, इसका ये आ गया, ये 1 और 0 और माइनस 1/3 माइनस x माइनस 3 माइनस 1 अपॉन x माइनस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 5, ये आ गया, क्योंकि इसका तो 1, इसका 0, इसका 1 और इसका 0, इसका 1 और इसका 0 हो गया। अब हमारे पास में देखिए अब 2y dy अपॉन dx, लघुत्तम ले लिया x, इसको आगे नहीं कर पाएंगे, इतना ही रखो, तो अपने पास में dy अपॉन dx 2y, तो 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस प्लस अपॉन x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन x माइनस 3, ठीक है। अब y का मान क्या है, तो ये है x माइनस 1 और x माइनस 3 और ये हो गया 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस x माइनस 4, ये आंसर। तो हमारे पास में ये आंसर आ गया। तो इस प्रकार से ये एग्जाम्पल 12 तक हो गए। तो मित्रों आज आपको इतना ही बताएंगे। तो आपको ये पसंद आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया और पसंद आ गया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर करें, जरूर करें, जरूर करें। थैंक यू, नमस्कार।